सभी का यीशु मसीह की प्रार्थना में स्वागत है। जितने भी लोग यीशु मसीह की प्रार्थना में पधारे हुए हैं उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वह लोग परमेश्वर की प्रार्थना को रोज सुनते हैं और परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं। परमेश्वर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आज का जो प्रार्थना का विषय है कि परमेश्वर हमारी सहायता और मदद किस प्रकार से करता है और परमेश्वर प्रार्थना को रोज कैसे सुनता है। तो प्रार्थना को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हो या नए हो तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि समय समय पर आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना मिलती रही। प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया हालेलुया, जय यीशु मसीह है स्वर्गीय हे पिता है परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तुम हमारी प्रार्थना को रोज सुनते हो। हे पिता है परमेश्वर, मैं अंदर से इतना टूट चुका हूं कि मुझ में विश्वास और इच्छाएं नहीं है। न जाने है पिता परमेश्वर, कई प्रकार की शैतानी ताकतें मेरे जो आसपास भटकती है। कई लोग मुझे परेशान कर चुके हैं पिता परमेश्वर। मेरे जीवन के अंदर कई प्रकार की मुसीबतें बाधाएं जो निवास कर चुकी है। हे पिता परमेश्वर, न जाने में दिन और प्रतिदिन कितने प्रकार की बाधाओं से गुजर रहा हूँ। मेरे जीवन के अंदर कई प्रकार की नकारात्मक एक्टिविटी, भूत प्रेत मुझे परेशान कर रहे हैं। जो भी नकारात्मक एक्टिविटी मेरे आसपास भटक रही है, जो भी मेरे पास दुष्ट आत्मा भटक रही है, यहोवा के नाम से, यहोवा के वचनों से दूर हो जाए। हे पिता हे परमेश्वर, मैं तेरा लहू का छाप लगाता हूँ। जो भी मेरे दुश्मन है, जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, यहोवा के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। हे पिता हे परमेश्वर, मैं कई प्रकार की बीमारियों से, लकवे की बीमारियों से, कई प्रकार के मानसिक असंतुलन के कारण गुजर रहा हूँ। मेरे जीवन के अंदर जो भी आशाएं थी सब टूट चुकी है पिता परमेश्वर। मैं अंदर से टूट चुका हूँ वे पिता परमेश्वर। मेरे जीने की चाहत नहीं है पिता परमेश्वर। कई प्रकार की मुसीबतें मेरे जीवन में आ चुकी है पिता परमेश्वर। उन सब से बाहर निकाल दे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जब मैं तेरी प्रार्थना करता हूँ तो मेरे जीवन के अंदर एक इस प्रकार की चमक आती है कि मैं तेरी प्रार्थना करता रहूं। हे पिता परमेश्वर, जब तू मेरी प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर जब तुम मेरी प्रार्थना के द्वारा जब मुझे चंगा करता है तो हे पिता है परमेश्वर, फिर मुझे विश्वास जग उठता है। हे पिता है परमेश्वर, तू मेरी प्रार्थना को रोज सुनता है और मेरी प्रार्थना का जवाब देता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि हे पिता है परमेश्वर, तू मेरी रोज प्रार्थनाएं सुनता है। तेरे वचनों में लिखा हुआ है कि जब तुम किसी की प्रार्थना करोगे, जब विश्वास से प्रार्थना करोगे तो वह व्यक्ति चंगा होगा। हे पिता परमेश्वर, तेरे वचनों में लिखा हुआ है कि जब तुम किसी की प्रार्थना करो और तुझे राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास है तो तू इस पहाड़ को कहेगा कि यहाँ से हट जा तो वह हट जाएगा। हे पिता परमेश्वर, तूने मुझे वह कैपेसिटी और पावर दिया है जिसके द्वारा मेरा विश्वास और बढ़ जाता है। जब मैं किसी व्यक्ति की प्रार्थना करता हूँ और वह व्यक्ति चंगा हो जाता है तो हे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन के अंदर और विश्वास बढ़ जाता है कि वह व्यक्ति चंगा हो चुका है। परमेश्वर ने उसकी सुन ली है। हे परमेश्वर, जब कोई व्यक्ति जब किसी जवर और पीड़ाओं से, कई प्रकार की बीमारियों से, कैंसर की बीमारियों से, कई प्रकार की नकारात्मक एक्टिविटियों से ग्रसित होता है, जब मैं उसकी प्रार्थना करता हूं तो वह व्यक्ति तुरंत चंगा हो जाता है। तो इस प्रकार मैं समझता हूं कि यहोवा इस दुनिया के अंदर है जो मेरी प्रार्थना सुनता है। हे पिता परमेश्वर, तुम सबकी सहायता और मदद करते हो। हे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन के अंदर कई प्रकार के जो नकारात्मक एक्टिविटी है, जो मानसिक असंतुलन रहता है, जब मुझे पता नहीं कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या मुझे कहना चाहिए, किस प्रकार से मैं लोगों को बताऊं कि परमेश्वर इस दुनिया में है, तेरे वचन किस प्रकार से लोगों को सुनाऊं कि लोग तेरे वचनों को माने, लोग तेरे वचनों को सुने। हे पिता हे परमेश्वर, किस प्रकार से मैं लोगों का विश्वास जीतूं, समझ नहीं आता है पिता परमेश्वर कि मैं किस प्रकार की मुसीबतों में घिर चुका हूं। मेरे जीवन के अंदर कई प्रकार के कर्जे की बीमारियां हैं, कई प्रकार के रोग हैं जो मुझे जकड़ चुके हैं। हे पिता हे परमेश्वर, मैं जीवन के अंदर कई प्रकार की मुसीबतों से गुजर रहा हूँ। हे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन के अंदर खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, सोचने के लिए, विचारने के लिए कई प्रकार की मुसीबतें मेरे जीवन में हैं। हे पिता परमेश्वर, मेरे कई प्रकार के लोन बकाया चल रहे हैं, वह पेंडिंग में चल रहे हैं, वह चूक नहीं पा रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, उन सब की मुसीबतों से मुझे बाहर निकाल दे। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यहोवा कि तू मेरी प्रार्थना सुनता है। हे पिता परमेश्वर, मैंने विश्वास के कारण कई लोगों की सहायता और मदद की,
तो वह लोग मुझे ही लूटने लग चुके हैं। हे पिता परमेश्वर, मेरे इस हाथों से, शरीर से इस प्रकार के बेविचार की भावना मेरे शरीर में ना आ पाए। हे पिता है परमेश्वर, दुष्ट लोग मुझे घेर ना पाए। हे पिता है परमेश्वर, मेरे जीवन के अंदर जो भी कठिनाई, जो भी बाधाएं उसे मैं गुजर रहा हूँ, यहोवा के नाम से मेरे जीवन से कठिनाई और बाधाएं निकल जाए। हे पिता है परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी प्रार्थना को रोज सुनता है। मेरे जीवन के अंदर जो भी कष्ट और बाधाएं है, यहोवा तू निकाल देता है। कई व्यक्ति है जो प्रार्थनाएं रोज करता है, लेकिन तुम उनकी प्रार्थना नहीं सुनते हो, क्योंकि परमेश्वर तुम हमारे पिता हो, जो भी जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो तुम ही हमारी प्रार्थना सुनोगे, क्योंकि जब पिता ही पुत्र की विनती और प्रार्थना को पूरा कर सकता है। जब भी पुत्र को किसी प्रकार की विपत्ति परेशानी आती है तो वह पिता के पास ही जाता है। तो हे पिता है परमेश्वर, मुझे जब भी कोई परेशानी, दुख और तकलीफ, जो पीड़ाओं से जब मैं ग्रसित हो जाता हूँ तो मैं तेरे पास आता हूँ, क्योंकि तू मेरी प्रार्थना सुनता है। इस कारण मैं तेरे पास आता हूँ। हे पिता है परमेश्वर, मेरे विश्वास को टूटने ने दा। हे पिता है परमेश्वर, मेरे विश्वास को और बढ़ा दे। मेरे जीवन के अंदर जो भी कमी और गति है, यहोवा के नाम से दूर हो जाए। हे पिता परमेश्वर, तेरे वचन मुझ पर गवाही कर पाए। हे पिता परमेश्वर, तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे, तेरा आशीष मुझे मिलता रहे। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने दोनों हाथों को उठाकर तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है। हे पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी रोज प्रार्थना सुनता है। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने दोनों हाथों को बढ़ाकर तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। हे खुदाबंद यीशु मसीह, मेरे जीवन के अंदर जो भी नकारात्मक एक्टिविटी मेरे शरीर में निवास कर चुकी है, जो भी शैतान मुझे घेरना चाहता है और जो शैतान मेरे ऊपर कुछ भी करा रखा है, जो भी जादू टोना, चुरे फुरे, डाकन फाकन, कराई फराई, रीसी, लाल लपेड़े, बेड़े दुश्मन का नजर टोट क्या फोड़ क्या, सब यीशु के नाम से दूर हो जाए। हे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तुम मेरी प्रार्थना को रोज सुनता है, मेरी प्रार्थना का जवाब देता है। हे पिता परमेश्वर, तू मेरी विनती को सुनकर मेरे जीवन को चंगा कर देता है। जो भी मेरे कर्जे थे वह सब तुमने पूरे किए हैं। तुमने मेरे जीवन के अंदर जो भी कमी घटी थी सबको दूर किया है। मेरे रास्ते के अंदर जो भी काटा है, जो भी है, सबको तूने फूल बना दिया है। हे पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति पढ़ना चाहता है, जो भी पढ़ाई के अंदर जो भी बाधाएं, जो कठिनाई आ रही है, यहोवा के नाम से उनके जीवन से दूर हो जाए। जो भी व्यक्ति जो परीक्षाएं, जो एग्जाम के अंदर जो नंबर कम आ रहे हैं, यहोवा के नाम से उनकी जो एग्जाम की जो परीक्षाएं हैं अच्छी तरह से हो और उनको अच्छा नंबर मिले। हे पिता परमेश्वर, जो भी कष्ट हो, जो भी बाधाओं से वो गुजर रहे हैं, यहोवा के नाम से उनके शरीर से निकल जाए। हे पिता परमेश्वर, उनके पास कोई भी नकारात्मक एक्टिविटी उनके पास भटक ना पाए। हे यहोवा, तुम सबकी प्रार्थना सुनते हो, सभी का जवाब देते हो। हे पिता परमेश्वर, सभी लोगों का तुमने दुख और दर्द दूर किया है। तूने अपना लहू का छाप लगाकर सब लोगों को चंगा किया है। तूने कहा है कि जो कोई मेरा मांस खाता है वह अनंत काल तक जीवन पाता है। जो मेरा लहू पीता है उसके जीवन में किसी प्रकार की बाधाएं, तकलीफें और दुख नहीं आते हैं। हे पिता परमेश्वर, तेरा लहू ही हमें चंगाई देता है, हमें हर प्रकार की मुसीबतों से बाहर निकाल देता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तुम हमारी प्रार्थना सुनते हो और पिता परमेश्वर, तुम हमारी प्रार्थना का जवाब देते हो। इस सुंदर से समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तुमने हमारी प्रार्थना सुना और सभी का जवाब दिया, और सभी व्यक्ति को इन रोगों से, बीमारियों से, जो भी लकवे की बीमारियां थी, जवर की बीमारियां थी, कैंसर की बीमारियां थी, शुगर की बीमारियां थी, थायराइड की बीमारियां थी, उन सब से सभी व्यक्ति को चंगा किया है। कई व्यक्ति जो चलने फिरने में जो तकलीफ थी, जो उठ नहीं बैठ पाते थे, जो इनका शरीर मोटापे से बढ़ रहा है, उनके शरीर के अंदर जो सूजन आ रहे हैं, अंग कार्य नहीं कर रहे हैं, बेविचार से गुजर रहे हैं, मन की तकलीफ और बाधाओं से गुजर रहे हैं, अच्छा सोच नहीं सकते, अच्छा विचार नहीं सकते, अच्छी तरह से चल नहीं सकते, अच्छा बोल नहीं सकते, उन सब से तूने सबको बाहर निकाला है। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने सबकी प्रार्थना सुन ली है और सभी के लिए चंगा किया है। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा सबके लिए धन्यवाद करता हूँ कि तूने सब व्यक्तियों को चंगा किया है।
तूने सबकी प्रार्थना सुन ली। कई व्यक्ति जो कर्जे के नीचे डूबे हुए थे और विश्वास के कारण किसी दोस्त की सहायता और मदद के कारण उनको कर्जा दे दिया था, उनको पैसा रुपये दे दिया था, लेकिन वह लोग उनका वापस नहीं लौटा पा रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, वह लोग उनका पैसा और रुपये वापस लौटा दे। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि उनके जीवन के अंदर जो भी मुसीबतों से वह गुजर रहे हैं, युवा के नाम से वह जल्द से जल्द बाहर निकल जाए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं, युवा के नाम से जो जिनका सरकारी के अंदर रिजल्ट के अंदर जो वीकनेसता दिखा रहे हैं, जो उनका किसी जॉब नहीं लग पा रही है, किसी नौकरी में नहीं जा पा रहे हैं, उनकी जो मुसीबतें हैं युवा के नाम से दूर हो जाए। कई व्यक्ति जो अच्छा धंधा रोजगार करना चाहते हैं, उनका रोजगार धंधा आगे बढ़े, जो भी मुसीबतें हैं तकलीफें हैं उनके जीवन से निकल जाए। कोई व्यक्ति जो दुकान पे काम करता है, कोई कारीगर का काम करता है, किसी बेलदार का काम करता है, उनका कार्य अच्छी तरह से चले। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि सभी लोग अच्छी तरह से रहे, किसी प्रकार की कोई भी बाधा किसी व्यक्ति को परेशान ना करे, कोई भी व्यक्ति किसी के जीवन में कोई भी एक्टिविटी गलत ना हो, सब व्यक्ति अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत करें, किसी के जीवन के अंदर दुख और बाधाएं ना आए, सभी लोग हंसी खुशी से रहे और सभी परमेश्वर का वचनों के अंदर आए और सभी परमेश्वर के वचनों को सुने, जिससे कि परमेश्वर उनके जीवन से हर प्रकार की मुसीबतें और बाधाएं दूर करेगा। सभी का मैं परमेश्वर की प्रार्थना में धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने सबकी प्रार्थना सुन ली है और सभी को आशीष देता है और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। हालेलुया, जय यीशु मसीह। आमीन 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 आमीन।